नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम आज। तो पीएम मोदी आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे पीएम मोदी। मन की बात कार्यक्रम का 130वां एपिसोड प्रसारित होगा। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज मन की बात कार्यक्रम का 130वां एपिसोड प्रसारित होगा। 11 बजे मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आज मन की बात कार्यक्रम का 130वां एपिसोड है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज मन की बात कार्यक्रम का 130वां एपिसोड है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे इस कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। कौन कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिनको लेकर आज वो बातचीत कर सकते हैं? देखिए तनवीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री हर महीने जो भी आखिरी रविवार होता है उस रविवार को मन की बात करते हैं और मन की बात का कार्यक्रम दूरदर्शन समेत आकाशवाणी समेत तमाम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन पर भी प्रसारित किया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विचारों को देश ही नहीं दुनिया में तमाम लोग बैठे उनको देने का संदेश काम करते हैं। इस बार जो मन की बात का कार्यक्रम 11 बजे प्रसारित होगा वो 130वां एपिसोड होगा। और इस कार्यक्रम में कई अहम मुद्दे भी हो सकते हैं। वर्तमान में जो समसामयिक मुद्दे हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, युवाओं से हैं, महिलाओं से हैं, यूथ से हैं, रोजगार से हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको प्रधानमंत्री हर बार अपने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में उठाते हैं। तो इस बार भी यही उम्मीद की जा सकती है, कई ऐसे अनसुलझे पहलुओं का जिक्र प्रधानमंत्री अपने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में कर सकते हैं। क्योंकि कल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का अवसर है, इस संबंध में भी कोई न कोई बात प्रधानमंत्री आज के मन की बात रेडियो कार्यक्रम में कर सकते हैं। आगामी दिनों में कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर प्रधानमंत्री जिक्र करेंगे। इसमें कहा जा सकता है कि मनरेगा जी-राम जी से जुड़ा जो रोजगार का मुद्दा है कि आम नागरिक जिसकी पहुंच से दूर रोजगार क्या है, वो दूर का नागरिक, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए आम नागरिक के बारे में भी जिक्र कर सकते हैं। तमाम ऐसे सामरिक मुद्दे हैं, तमाम ऐसे सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं और आधुनिक टेक्नोलॉजी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमाम तरह के संदेश दुनिया के कई देशों को दे सकते हैं। फिलहाल इंतजार करना होगा कि जब आज 11 बजे मन की बात रेडियो कार्यक्रम प्रधानमंत्री का शुरू होगा और प्रसारित होगा, उसमें किन किन विचारों को रखते हैं और किन अनसुलझे पहलुओं पर भी बात करते हैं। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की। आज शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को संबोधित करेंगी। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन शाम 7 बजे होगा। तो राष्ट्र के नाम संदेश आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित होगा। तो पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में प्रसारित होगा। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 7 बजे का समय जब राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति।
तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार। अखिलेश जी, इस तरीके से आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम को करीब 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करने वाली हैं राष्ट्रपति, क्या कुछ है इसको लेकर अपडेट आपके पास? देखिए तन्वी, भारतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रपति हर गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त के अवसर पर देश के नाम संबोधन होता है और राष्ट्रपति उस गणतंत्र दिवस के अवसर पर उसकी पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम एक संदेश जारी करती हैं और इस बार भी उसी समयानुसार, उसी सिद्धांत और उसी आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। और राष्ट्र को संबोधित करने के दौरान राष्ट्रपति के संबोधन में सरकार की, देश की जो विकास परक योजनाएं हैं, आम जनता तक पहुंच रही सुविधाएं हैं, आम लोगों के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, देश की, राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर आम नागरिक से जुड़े हुए तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको आम नागरिक के अधिकार के तौर पर उन्हें मिलना चाहिए। ऐसे तमाम पहलू और मुद्दा और तमाम ऐसी बातें होती हैं जिनको लेकर राष्ट्रपति जब गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपने राष्ट्र के नाम संदेश को जारी करती हैं, उस दौरान इन तमाम बातों को शामिल करती हैं। इस बार भी राष्ट्रपति के जो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम दिया जाएगा, इस संबोधन में भी उम्मीद की जा सकती है कि जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, सरकार जो देश के लिए काम कर रही है, सरकार जो विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर बढ़ रही है, इसके लिए तमाम तरह के जो कदम उठाए जा रहे हैं उनको राष्ट्रपति के संबोधन में शामिल किया जाएगा। और शाम 7 बजे इसका प्रसारण होगा। दूरदर्शन से लेकर आकाशवाणी समेत तमाम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत सरकार के हैं उन पर इनका लाइव प्रसारण होगा। सबसे पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा ताकि देश का कोई भी नागरिक इस राष्ट्र के नाम संबोधन को सुनने से वंचित न रह जाए। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से एक और अहम जानकारी, जहां कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस्तीफा दिया है। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कांग्रेस छोड़ने पर आलाकमान सक्रिय हुए। कमान के इशारे पर अविनाश पांडे, अजय राय एक्टिव हुए हैं। अविनाश पांडे और अजय राय की मुलाकात बेनतीजा रही। तो कांग्रेस के दोनों नेताओं की नसीमुद्दीन से मुलाकात बेनतीजा रही है। दोनों नेताओं की मुलाकात पर कांग्रेस आलाकमान को संदेश दिया। तो नसीमुद्दीन ने कहा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, कोई मुलाकात नहीं हुई, ये सिर्फ शिष्टाचार भेंट थी। तो सिद्दीकी की तरफ से ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं जमीनी स्तर का आदमी हूं, मुझे किसी पद की लालसा नहीं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से कांग्रेस पार्टी से नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस्तीफा दे दिया है और साथ ही उनका बयान भी सामने आया है। अखिलेश जी, देखिए तन्वी, उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा कांग्रेस से इस्तीफा देना और किसे चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि जैसे ही सूचना नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कांग्रेस से इस्तीफा देने की आई, वैश्विक कांग्रेस आलाकमान दिल्ली में सक्रिय हुआ। तत्काल उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को लगाया गया और कहा गया कि तत्काल आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी से मिलिए और उनसे बातचीत करिए। अगर वो वापसी के लिए तैयार है तो उन्हें हर हालत में वापस कराइए। और इसी तर्ज पर कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर अजय राय और अविनाश पांडे दोनों लोगों ने
नसीमुद्दीन सिद्दीकी से मुलाकात की। हालांकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के तरफ से मुलाकात के बाद जो बयान आया, उन्होंने कहा कि कोई मीटिंग नहीं हुई, एक अनौपचारिक मुलाकात थी और इससे पहले भी कांग्रेस के तमाम लोगों ने इस्तीफा दिया है। राहुल गांधी के तमाम करीबी लोग रहे जिन्होंने इस्तीफा दिया है। कई ऐसे कांग्रेसी रहे जो भ्रष्टाचार में जेल भी गए हैं। वो कोई कांग्रेस के से निकलकर आज केंद्र की मोदी सरकार में बैठा है, तो किसी राज्य की सरकार में भाजपा में शामिल है। तो तमाम ऐसे कांग्रेसी नेता रहे हैं जो छोड़ के गए हैं, उसके बाद भी कांग्रेस रही है, कांग्रेस पार्टी रही है, कांग्रेस पार्टी मजबूत है। लेकिन अब उनका रास्ता क्या होगा, इसका उन्होंने फिलहाल खुलासा नहीं किया। ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी किसी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि चर्चा यहाँ तक भी चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद कम ही नजर आ रही है। फिलहाल कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी की ओर रुख कर सकते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े लीडर जो रहे वो आज समाजवादी पार्टी में हैं। तो इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल देखना होगा क्या कांग्रेस आला कमान की तरफ से जो पूरी कोशिश की जा रही है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मनाया जाए, कांग्रेस में रखा जाए, ताकि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमानों को कोई भी ऐसा संदेश न दिया जाए कि कांग्रेस के अंदर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा नहीं मिली, जिसके वजह से कोई संदेश जाए और जिसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़े। कांग्रेस से नहीं होने देना चाहती, इसीलिए अजय राय और अविनाश पांडे को सक्रिय किया गया। फिलहाल कम ही उम्मीद लगती है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने इस्तीफे को वापस लेंगे। फिलहाल देखना होगा, लेकिन इसे कांग्रेस को बिल्कुल देखना होगा आगे क्या कुछ अपडेट आएगा। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कानपुर में दबंगों का कहर जारी। दबंगों ने लाठी डंडों से कई लोगों को पीटा है और इस हमले में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कोहना थाना क्षेत्र में दबंगों का कहर जारी है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कानपुर में दबंगों का कहर जारी। दबंगों ने लाठी डंडों से कई लोगों को पीटा है। इस हमले में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हमले में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। तो फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब खबर नोएडा से है, जहां चिल्ला बॉर्डर पर मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हुआ है। दिल्ली और नोएडा के बीच बने चिल्ला बॉर्डर पर यह हादसा हुआ है। मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक पानी में डूबा। 4 लोग पानी में मूर्ति विसर्जन के दौरान उतरे थे। विकास नाम का युवक सेक्टर 5 हरौला में रहता है। तो गोताखोर की टीम भी मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डीएम अमोल श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है।
को कॉल आया था कि ये यमुना नहर में ड्राउनिंग इंसिडेंट है। उसके बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो पुलिस के थ्रू यहाँ के जो मीडिया में है बताया गया चालू है। और उसके बाद 8:30 बजे करीब NDRF है वो भी यहाँ पे बताया गया। तो इस समय NDRF, यूपी की SDRF और हमारे जिले की DDM रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पुलिस भी मौजूद है, हमारे जिला प्रशासन से भी जितने भी के कर्मी हैं वो अभी भी एक्टिव है और हम अभी ढूंढ रहे हैं सिचुएशन में कि उसके अलावा घटना को लेकर क्या जानकारी मिली है सर? जो लोग रहे होंगे उनसे घटना जो बताया जा रहा है कि लोग यहाँ पे आए थे मूर्ति विसर्जन के लिए आए थे, 5-6 लोग थे और उनमें से शायद किसी का पैर वगैरह फिसला है। इसके अलावा हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, पुलिस को कॉल आया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबर का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते खबरों का। अब खबर आपको पीलीभीत से बता रहे हैं, जहां खेत में मिला दगा हुआ सेल। खेत में मिलने से अफरा तफरी मची है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस तो फॉरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में हुई है। तो खेत के नजदीक है पुलिस की फायरिंग रेंज। सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दियूनी केसरपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो पीलीभीत से खबर को बता रहे हैं, जहां फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कानपुर में दबंगों का कहर जारी है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज बीजेपी विधायक राजेश चौधरी के आवास भी जाएंगे। पंकज चौधरी राजेश की माताजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का मथुरा वृंदावन दौरा आज है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम भी सुनेंगे। तो दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनेंगे नितिन नवीन। तो अक्षय पात्र चंद्रोदय मंदिर में मन की बात कार्यक्रम, मन की बात का 130वां संस्करण सुनकर जाएंगे बांके बिहारी मंदिर। तो बीजेपी विधायक राजेश चौधरी के आवास पर भी जाएंगे नितिन नवीन। राजेश की माताजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे।
दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन का मथुरा वृंदावन का आज दौरा है। तो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे नितिन नबीन। मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे और इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे नितिन नबीन और इसी के साथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। तो आज मथुरा वृंदावन के दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का